बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी फिजिक्स विद इब्रारुल्लाह। आज हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डायनेमिक्स 1। डायनेमिक्स 1 का पहला टॉपिक है फोर्स एंड इट्स टाइप्स। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 और इसका पहला टॉपिक फोर्स और इसके टाइप्स पढ़ेंगे। बच्चों इस लेक्चर में हम फोर्स को डिस्कस करेंगे, यानी फोर्स को समझेंगे कि फोर्स क्या है, इसके यूनिट, इसका सिंबल क्या चीज़ है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह फिजिक्स में फोर्स को किस तरह डिफाइन किया जाता है ये पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इसके मेन दो टाइप्स पढ़ेंगे कि बाय नेचर फोर्स जो है वो कितने टाइप्स के हैं। तो एक्चुअली जो दो टाइप्स हैं जो कि नॉन कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस है वो डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आओ स्टार्ट करते हैं, फोर्स को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज फोर्स? Force is simply defined as pull or push that change the motion or change the shape on object. Force क्या चीज़ है? सिंपल वर्डिंग में pull or push upon an object that change the motion or change the shape of the object is called simply what? Force. डेली लाइफ में आप हर जगह पे ऑलमोस्ट फोर्स एक्सर्ट करते हो, जस्ट हमने इसको डिफाइन करना है कि किस सेंस में हम इस फोर्स को लगा रहे हैं। तो सिंपली बच्चों फोर्स जो है वो डिफाइन किया जाता है पुल और पुश अपॉन एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी चीज को खींचना या किसी चीज को धक्का देना, ये सिंपल फिजिक्स में क्या है? फोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर पुशिंग द बैग, or you are pushing the chair, or you are pushing the car, you are exert simply force. इसी तरह if you are pulling your bag, you are pulling the chair, you are pulling the car, or you can say that it is connected with the rope and you are pulling it. In the same case you are exerting what? Force. तो बहुत ही आसान अल्फाज में अगर आपसे कोई फोर्स के डेफिनेशन पूछे तो दो अल्फाज ये है कि पुल और पुश अपॉन एन ऑब्जेक्ट। आगे फोर्स जो है वो फिर किसी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट पे है तो मूव करेगा, अगर वो मूव नहीं कर सकेगा तो कम से कम मूव करने की कोशिश करेगा। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो फोर्स एक्सर्ट करके इसको आप स्टॉप कर सकते हो या फिर स्टॉप करने की कोशिश करते हो। इसी तरह फोर्स जो है वो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करता है या उसकी शेप को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर स्टॉप और टेंड टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट, यानी ये फोर्स का डिटेल डेफिनेशन है जो मैंने लिखा है कि फोर्स इज एन एजेंट दैट मूव्स और टेंड टू मूव एन ऑब्जेक्ट और विच स्टॉप और टेंड टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड व्हाट? फोर्स। यानी फोर्स वो चीज है जो एक ऑब्जेक्ट को स्टॉप या टेंड टू स्टॉप, स्टॉप का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, बाइसाइकिल ले लें, वो आपकी तरफ आ रहे हैं, आप इसके सामने खड़े हो गए या आपने पीछे से पकड़ के इसको रोका, तो यू आर एग्जर्टिंग बट फोर्स। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट मिसाल के तौर पर साइकिल की जगह मोटर कार है और आप उसको पीछे से पकड़ोगे तो आप उसको स्टॉप तो नहीं कर सकोगे, लेकिन जो आप कोशिश कर रहे हो दिस इज कॉल्ड फोर्स। तो डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि दैट स्टॉप और टेंड टू स्टॉप, तो इसका मतलब ये है कि आप स्टॉप करोगे या नहीं करोगे, यू आर एक्सर्टिंग समथिंग व्हिच इज कॉल्ड फोर्स। सिंपली फोर्स इज मूव और टेंड टू मूव। अब सेम वही बात है, अगर आप बाइसाइकिल के पीछे धक्का लगाएं तो मूव कर जाएगा, लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पर कार के पीछे धक्का लगाओगे अकेले या कार से बड़े व्हीकल की लाइक बस या ट्रक के पीछे आप फोर्स लगा रहे हो या आप दीवार को पुश कर रहे हो तो उस केस में तो आप उसको मूव नहीं कर सकते, लेकिन आपका जो कोशिश है ना उसका नाम क्या है? फोर्स है। तो आई थिंक अभी आप लोग को फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि फोर्स जो है वो सिंपली पुल और पुश अपॉन एन ऑब्जेक्ट है। ओके बच्चों, चूंकि फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है तो हर फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल होता है, यूनिट होता है, फार्मूला होता है और नेचर होता है। तो हम उन तीनों को डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये है कि फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। फोर्स को हमेशा एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर इसके डिफरेंट फार्मूले हैं क्योंकि फोर्स के डिफरेंट केसेस होते हैं, डिफरेंट सिचुएशन में हम एग्जर्ट करते हैं और डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड करता है, इस वजह से फार्मूले डिफरेंट हैं। इसलिए मैं वो फार्मूला नहीं लिख रहा, वो आगे
वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह फोर्स हैज यूनिट न्यूटन। फोर्स का जो यूनिट है, फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन्स में, ठीक है। फोर्स को न्यूटन्स में मेजर किया जाता है। ऐसा यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन एंड कीप इन योर माइंड इट इज व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मींस दैट द फोर्स एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, जहां इसमें एक्सेलरेशन पैदा होती है, ठीक है। तो ये फोर्स का सिंपल डेफिनेशन हो गया। अब हम आते हैं बच्चों फोर्स के मेन दो टाइप्स की तरफ। टाइप्स ऑफ फोर्स में से हमारे पास है, देयर आर टू टाइप्स, मेन टाइप्स ऑफ फोर्सेस। वन इज कंटेक्ट फोर्सेस। व्हाट आर कंटेक्ट फोर्सेस? है फोर्स, लेकिन दो कैटेगरीज है। पहला है कंटेक्ट फोर्स। तो कंटेक्ट फोर्स क्या है? द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर फिजिकली टच ईच अदर। अब देखें, जब आप किसी चेयर को खींच रहे हो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्स। तो आप एक्चुअली इस चेयर को पकड़ोगे, टच करोगे, तभी आप इसको खींच सकोगे। तो जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स ऐसा लगा रहे हो कि आप उसको फिजिकली टच करो, तो तभी फोर्स एक्ट करेगा। देन द फोर्स इज कॉल्ड व्हाट, कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स वो होता है जिसमें आप किसी बॉडी को फिजिकली टच करते हो, फिजिकली टच करने के बाद आप इसको पुश और पुल करोगे, तो दिस इज व्हाट, कांटेक्ट फोर्स। ओके, कांटेक्ट फोर्स जो है वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? मेन कांटेक्ट फोर्सेस कौन से हैं? तो वन इज फ्रैक्शन, देखिए, जिसको हम उर्दू में रगड़ कहते हैं। फ्रैक्शन बिटवीन टायर एंड द रोड, और फ्रैक्शन बिटवीन एनी टू सरफेस व्हेन दे आर मूविंग ओवर ईच अदर। अगर आप किसी चीज को, जो भी आप चेयर को ड्रैग कर रहे हो, आप कार को मूव कर रहे हो, या किसी भी बैग को खींच रहे हो, तो उस बैग या कार या चेयर के लोअर सरफेस और अर्थ का सरफेस एक दूसरे के ऊपर टच करता है, जो कि इस मोशन को अपोज करता है। तो इसको कहते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन असल में कब एराइज होता है? जब देयर इज अ फिजिकल कांटेक्ट, यानी जब चेयर जमीन के साथ कांटेक्ट में हो, तो तभी फ्रैक्शन एराइज करेगा। इसी तरह अगर आप बैग रखे, तो बैग जब जमीन के ऊपर टच करे, तो तभी क्या होगा? फ्रैक्शन एराइज करेगा। तो मतलब ये हुआ कि फ्रैक्शन फोर्स जो है, विच इट इज अ कांटेक्ट फोर्स। इसको डिफाइन करते हैं, द फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। दो सरफेसेस के दरमियान मोशन को रेजिस्ट करने वाला फैक्टर कॉल्ड फ्रैक्शन, और दिस इज कांटेक्ट फोर्स। क्योंकि मैंने आपको बराबर, ये मेरे हैंड देखें, जब मैं इसको मूव करूंगा, तो यहाँ पर रेजिस्टिव फोर्स मौजूद है दो सरफेस के दरमियान, जो कि मेरे एक हाथ को दूसरे पे मूव करने से स्टॉप करता है। तो दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन एंड दिस इज कांटेक्ट फोर्स। व्हाई कांटेक्ट? बिकॉज एक सरफेस दूसरे के साथ फिजिकली टच है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज एयर रेजिस्टेंस। हवा का जो रेजिस्टेंस है, या दबाव तो नहीं कह सकते, लेकिन चलो हवा का जो रेजिस्टेंस है या जो मज़ाहमत है, उसको कहा जाता है एयर रेजिस्टेंस। ओके, इसको डिफाइन करते हैं कि एयर रेजिस्टेंस किस तरह कांटेक्ट फोर्स है। एयर पुशिंग अगेंस्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब किस तरह? जब आप गाड़ी में बैठे हो, तेज रफ्तार गाड़ी में, और आप अपने गाड़ी से हाथ को बाहर निकालते हो, तो बच्चा आप क्या फील करते हो? आप ऐसा फील करते हो कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज आपके हाथ पे पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। तो असल में ये जो फोर्स है ना, दिस इज अराइजेस बिकॉज ऑफ द एयर रेजिस्टेंस। और वो एयर रेजिस्टेंस तब आएगा जब वो आपके हाथ के साथ फिजिकली टच करेगा। तो जब आप फिजिकली आपका हाथ फिजिकली एयर टच करता है, तो एयर उसके ऊपर फोर्स लगाता है, विच इज कॉल्ड व्हाट, एयर रेजिस्टेंस। तो अगेन अनदर एग्जांपल ऑफ द कांटेक्ट फोर्स इज व्हाट, एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस भी कांटेक्ट फोर्स है। आप बाल को फेंक रहे हो ना, और आप इसमें हार्ड बॉल की एग्जांपल ले, उसमें स्विंग स्विंग करते हो, या आप पुराने ज़माने की, अगर आप इन स्विंग यारकर की बात करें, वकार यूनुस, वसीम अकरम की, इसी ज़माने की, तो वहाँ पर एक्चुअली बिकॉज ऑफ फिजिकल कांटेक्ट ऑफ द एयर एंड द रफ सरफेस ऑफ द बाल, बाल के रफ सरफेस और एयर के दरमियान रेजिस्टेंस पैदा होता है, जिसकी वजह से बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो एक तो डायरेक्शन चेंज करने का मतलब फोर्स, दूसरी तरफ वो फोर्स को किस टाइप के हैं? कांटेक्ट फोर्स के हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे ज़माने की वकार यूनुस, वसीम अकरम। आजकल के ज़माने में आप शाहीन शाह ले लें, या लेकिन उस तरह के बॉलर नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो आप अपने टॉपिक की तरफ। टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखिए, स्ट्रिंग रोप। अब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, एक्चुअली जो टॉपिक में बात है वो तो स्ट्रिंग ही का फोर्स है, कि स्ट्रिंग जो है उसके अंदर एक ऐसा फोर्स मौजूद है जिसके जरिए आप चीज़ों को खींचते हो। लेकिन मैं आपको सिंपल बात में इस तरह समझाऊंगा कि जब आप किसी चीज़ को खींचते हो, तो इस तरह आपकी तरफ नहीं आता, जब तक आप इसको थ्रू रोप
बांधते नहीं हो। तो जब आप रोप के जरिए खींचोगे तो एक्चुअली ये कांटेक्ट फोर्स बन गया। लेकिन यहाँ पर बात है कि द फोर्स दैट इज बाय विच यू कैन पुश एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ रोप और स्ट्रिंग वेयर यू पुल, ठीक है, ऑन इट, यानी रोप के अंदर वो फोर्स जिसके जरिए आप किसी चीज को पुल करते हो, दिस इज कॉल्ड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग का जो टेंशन है यानी फोर्स है, दिस इज ऑल्सो व्हाट, कांटेक्ट फोर्स। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट टाइम डिस्कस हो गया विच इज कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें दो बॉडी फिजिकली कांटेक्ट कर सके, ठीक है, विदाउट कांटेक्ट वो फोर्स एक्ट नहीं करेगा, तो दिस इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। चलो चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, सेकंड टाइप ऑफ द फोर्स विच इज कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब ये एक जादुई फोर्स है, यानी आपने देखा होगा यूट्यूब और फेसबुक पे एक बंदा आता है जादू से करता है, एक ग्लास को इस तरह करता है वो मूव कर जाता है, हालांकि वो फिजिकली टच नहीं करता। तो चलो जो भी है जादू है जो भी है, यहाँ पर वैसे मैं मजाक के तौर पर कह रहा हूँ, ये है वैसे जादू इसीलिए कि अगर आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं कि नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, मैं डिफाइन करके एग्जांपल दूं, द फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी फिजिकल टच। दो ऑब्जेक्ट के दरमियान फोर्स एक्ट करेंगे लेकिन वहां पर कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। अब किस तरह, एक लाइव एग्जांपल, ये मार्कर देके अगर इस मार्कर को मैं छोड़ूंगा तो ये मूव करेगा। याद रखे बच्चों, बगैर फोर्स के मोशन नहीं होता। इसका मतलब है कि इसके ऊपर फोर्स लग रही है और वो है अर्थ का अट्रैक्शन। अब अर्थ अट्रैक्शन इसके ऊपर एक्ट तो कर रही है, लेकिन क्या अर्थ ने इस मार्कर के साथ कोई रोप वगैरह टच किया हुआ है या इसके जरिए खींच रही है? नहीं, कोई चीज भी इनके दरमियान में नहीं है, बल्कि विदाउट टच देयर इज अ फोर्स एक्टिंग बाय द अर्थ ऑन दिस मार्कर, दिस इज कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्योंकि जब आप इसको मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे जाएगा, ये नीचे क्यों जा रहा है, जमीन इसको खींच रहा है, लेकिन ये फोर्स कौन सी है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है, क्योंकि पुल और पुश तो है ना, पुल कर रहे हैं ना टुवर्ड इट्स सेंटर, लेकिन विदाउट एनी टच, बगैर टच के, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस वो होंगे जिसमें बॉडी, दो बॉडीज के दरमियान कोई कांटेक्ट नहीं होता, बगैर कांटेक्ट के फोर्स अराइज होता है। याद रखे इसको एक दूसरा नाम दिया जाता है विच इज कॉल्ड फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स का मतलब ये होता है कि ये जो फोर्स है ना नॉन कांटेक्ट फोर्स, ये एक लिमिटेड एरिया में एक्ट करेंगे। अगर उस लिमिटेड एरिया से या फील्ड से बाहर निकल जाए तो वो फोर्स खत्म हो जाएगी, इसलिए इसको फील्ड फोर्स कहा जाता है, ठीक है। यानी ये मार्कर अर्थ अपनी सेंटर की तरफ खींचेगा लेकिन एक लिमिट के अंदर, अगर ये खास डिस्टेंस से ऊपर चला जाए फिर अर्थ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, अब हम एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, तो पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया जो मैंने आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है मैग्नेटिक फोर्स। आप लोगों ने बच्चों देखा होगा कि जब आप दो मैग्नेट्स को एक डिस्टेंस पे रखते हो और पहले तो वो कोई अट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन जब एक खास डिस्टेंस यानी खास फील्ड के अंदर ले आओ तो अट्रैक्ट करने लगते हैं। अब ये अट्रैक्ट मीन्स पुल ना, पुल इज कॉल्ड फोर्स, लेकिन यहाँ पर इन दोनों के दरमियान कोई फिजिकल टच तो नहीं था ना, दरमियान में कोई फिजिकल टच नहीं था और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है यानी पुल कर रहे हैं विदाउट एनी फिजिकल टच, दिस इज कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। दो मैग्नेट्स के दरमियान जो फोर्स है, दिस इज कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि अगेन वहां पर कोई फिजिकल टच नहीं होता, बगैर फिजिकल टच के अट्रैक्ट करता है। ओके बच्चों, मैंने अक्सर बच्चों के अपने स्टूडेंट से सुना है कि सर जी जब एक दूसरे के साथ टच कर जाते तो फिर तो वो टच हो गए ना, बिल्कुल वो टच हो गए ही, लेकिन बात यह है कि वो जब पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि वो डिस्टेंस पे होता है। अगर आपको पुल की समझ नहीं आती तो आप सेम पोल ले लें, नॉर्थ और नॉर्थ, तो आप देखेंगे कि आप इसको नॉर्थ को नॉर्थ के करीब लाओगे ना तो नॉर्थ उसको पुश करेगा, आप देखेंगे कि इसको कोई कांटेक्ट नहीं होगा, बगैर कांटेक्ट इसको पुश करेगा। दिस इज, पुश भी कर रहे हैं बगैर कांटेक्ट भी कर रहे हैं, तो देयरफॉर दिस इज व्हाट, नॉन कांटेक्ट फोर्स। अनदर एग्जांपल ऑफ द नॉन कांटेक्ट फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखें, इलेक्ट्रॉन एटम के गिर्द न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है जो न्यूक्लियस के अंदर है। अब जब एक दूसरे यानी जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं तो इसके दरमियान कोई रस्सी नहीं है, जिस तरह के हम पत्थर के साथ रस्सी को पत्थर के साथ बांध के घुमाते हैं, वहां तो कांटेक्ट फोर्स थ्रू रोप है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान कोई कांटेक्ट नहीं है, बल्कि वहां पर एक फील्ड फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी सर्कल बगैर किसी फिजिकल टच के, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट,
नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्लियर है बच्चों? तो इस लेक्चर में हमने बच्चों फोर्स की डेफिनेशन की है और इसके मेन दो टाइप्स जो है वो पढ़े हैं, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। क्लियर? ओके बच्चों, इफ यू आर एंजॉयिंग देन प्लीज like my channel, subscribe and share with your 9th class friends.